एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के सवाल के बाद हंगामा हो गया। हंगामे के बाद कपिल मिश्रा बिना जवाब सुने ही चले गए। कपिल मिश्रा ने महबूबा मुफ्ती से पूछा था कि आप बुरहान वानी को आतंकी मानती हैं या नहीं। समारोह के एक वीडियो में अपने पिता की आवाज सुनकर महबूबा मुफ्ती भावुक हो गयी। इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुँची थी। हालात अब बेहतर हो गए हैं। ये थोड़ा सा बॉर्डर पे जरा सा टेंशन है, कोई ऐसा नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर सैंडल फेंकने की कोशिश की गई। सैंडल फेंकने का आरोप भावना अरोड़ा नाम की महिला पर है, जो आम आदमी सेना की सदस्य है। भावना सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के सबूत मांगे जाने से नाराज थी और इसी वजह से उसने सत्येंद्र जैन पर सैंडल फेंकने की कोशिश की। सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए 17 करोड़ के लेन देन का आरोप है और इसी मामले में वो इनकम टैक्स दफ्तर में अपना पक्ष रखने गए थे। त्योहारों के महीने अक्टूबर में आतंकी हमले के अंदेशे को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट और बस अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अंदेशा जताया गया है कि आतंकी ड्रोन या पैराग्लाइडर से भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। केंद्र के अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस ने ड्रोन और रिमोट कंट्रोल्ड एरियल डिवाइस पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। सभी थानों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए गए 25,000 के जुर्माने को माफ करने से इनकार कर दिया है। सत्येंद्र जैन की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि हलफनामे के लिए सिर्फ 24 घंटे का ही वक्त मिला था। स्वास्थ्य मंत्री की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि कुछ अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसे दिल्ली सरकार नहीं कर पाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर कोची फ्रेंचाइजी में हुए पैसे के लेन देन की पूरी जांच करने को कहा है। सुनंदा की मौत के 3 साल तक जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इसके पीछे कहीं न कहीं इंडियन प्रीमियर लीग की कोची फ्रेंचाइजी भी हो सकती है। इस फ्रेंचाइजी में सुनंदा पुष्कर की भी हिस्सेदारी थी और इसी विवाद में शशि थरूर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ा था। भारतीय सेना पर टिप्पणी के मामले में अभिनेता ओमपुरी की चौतरफा आलोचना हो रही है। मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में ओमपुरी के खिलाफ एक संगठन की ओर से शिकायत की गई है। इसके अलावा लखनऊ के विभूति खंड थाने में भी एक वकील ने शिकायत की है। ओमपुरी ने एक निजी चैनल पर भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई की कार्यकारिणी समिति की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। 2 दिवसीय बैठक में महानगर पालिका और नगर परिषद चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह के बुरे बर्ताव पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की कर्मचारी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि संस्थानों को एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें निर्देश हो कि पुरुष कर्मचारी महिला कर्मचारियों के साथ बर्ताव के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें। हाईकोर्ट ने कहा कि यौन प्रताड़ना के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। मराठवाड़ा में 8 जिले आते हैं, जिनकी गिनती राज्य के पिछड़े इलाकों में होती है। कुछ महीने पहले ये इलाका सूखे से प्रभावित था। अब बारिश के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ऑनलाइन चालान काटेगी। जैसे ही कोई गाड़ी चालक नियम तोड़ेगा, सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसकी पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद उसने क्या गलती की है और उसे कितना फाइन भरना है, इसका चालान उसके मोबाइल फोन पर ऐप के जरिए भेजा जाएगा। गलती करने वाले फाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भरा जा सकेगा।